हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अभी जो सारे आईपीओ चल रहे हैं उनका लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। तो कल ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करें वो हम जानेंगे। उसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ आज पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा एंकर लिस्ट कैसी आई है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जानेंगे। और कल की तारीख में इको मोबिलिटी का आईपीओ ओपन होने वाला है, तो उसकी भी एंकर लिस्ट आ चुकी है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जानेंगे और बाकी दो और नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है उनके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी वहां पर आपको मिलती रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ, उसको टोटल 846 करोड़ रुपए एंकर लिस्ट के द्वारा जुटाया गया है, मतलब काफी बड़ा पोर्शन है, इशू साइज भी काफी बड़ा है। और बात करें एफआईआईज की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर नोमुरा, ब्लैक रॉक, गवर्नमेंट पेंशन फंड, मॉर्गन स्टैनले, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कार्मिगनाग, न्यू बर्जर, ऐसे कई बड़े नाम शामिल है। तो एफआईएस के अंदर काफी बड़े नाम हैं। फिर म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, यूटीआई, क्वांट, सुंदरम और भी कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल है, मतलब काफी बढ़िया इसकी एंकर लिस्ट आई है। उसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी शामिल है। तो अगर इसकी एंकर लिस्ट की बात करें, पर्सनली मेरे हिसाब से 10 में से 9 रेटिंग दे सकते हैं। बहुत ही शानदार इसकी एंकर लिस्ट है, क्योंकि देखिए सेक्टर अच्छा है। मैंने आपको कहा भी था कि एंकर लिस्ट अच्छी आ सकती है, सोलर के कारण काफी अट्रैक्शन रहेगा। फिर टोटल जो इसको पहले दिन सब्सक्रिप्शन मिला है 2.17 गुना, मतलब पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। काफी अच्छी बात है क्योंकि इश्यू साइज बड़ा है, इस हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह काफी बढ़िया चीज है। टोटल 4281 करोड़ रुपए, 4281 करोड़ रुपए लगे हैं एंकर लिस्ट के अलावा, तो मतलब काफी बढ़िया पैसा बढ़ता है पहले ही दिन। क्यूआईबी पोर्शन 0.04, एनआईआई पोर्शन 5.53 गुना और रिटेल पोर्शन करीबन 1.91 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। टोटल ओवरऑल बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। आप में से किन किन लोगों ने पहले ही दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, जो कि सिर्फ एक अंदाजा है, अंदाजा आपको बता रहा हूँ 88% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। एंकर लिस्ट आने के बाद और जीएमपी में उछाल देखने को मिला है। लगभग 400 रुपए पर शेयर, 33 शेयर का लॉट है, 13,200 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिला। लगभग अंदाजन आज की तारीख में लगभग 88%, बहुत ही बढ़िया जीएमपी है। और ये होना ही है क्योंकि एक दो देखिए सोलर सेल और सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है, एंकर लिस्ट अच्छी आ गई है, तो सारी चीजें अब अच्छी हो रही है, तो जीएमपी तो अच्छी होनी है। फिर इको मोबिलिटी का आईपीओ जो कि कल की तारीख में ओपन होने वाला है, इसकी भी एंकर लिस्ट आ चुकी है। तो इसकी एंकर लिस्ट के द्वारा करीबन 180 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर अगर बात करें तो नोमुरा, ऑप्टिमिक्स, तो ये कुछ बड़े नाम शामिल हैं। फिर अगर म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई, टाटा, बंधन म्यूचुअल फंड, एडलवेस, मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को, ऐसे कई बड़े नाम शामिल हैं। और उसके अलावा एक दो और म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल हैं और उसके अलावा कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल हैं। अब अगर इसकी एंकर लिस्ट की बात करें इको मोबिलिटी की, भाई प्रीमियर एनर्जी जैसी तो है नहीं, बट नॉट बैड एंकर लिस्ट आप इसको कह सकते हैं। खराब भी नहीं है और इतनी वाव भी नहीं है। तो करीबन बात करें 10 में से 6.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, 6.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। नॉट बैड एंकर लिस्ट आप इसको कह सकते हैं। खराब भी नहीं है, इतनी वाव भी नहीं है। तो ये कल की तारीख में ओपन होने वाला है और कल मैं भी आपको अपडेट वगैरह देता रहूंगा। जीएमपी अभी करीबन चल रही है जो 45% के आसपास, मतलब एक अंदाजन चल रही है, इसको फिक्स मान के मत चलिएगा। करीबन 150 रुपए पर शेयर, 44 शेयर का लॉट है, 6600 6,600 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है, अंदाजन 44%। फिर दोस्तों कल ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ की कल लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कल 28 अगस्त वेडनेसडे मतलब बुधवार को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अब अंदाजा लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजा आपको बता रहा हूँ। तो जीएमपी जो चल रही है 84 रुपीज़ के आसपास और इसकी जो अलॉटमेंट प्राइस है जिसमें हमें अलॉट हुआ है 206 रुपये के आसपास, तो 290 रुपये के आसपास जीएमपी के अनुसार ये लिस्ट हो सकता है शेयर मार्केट के अंदर। सुबह 9 बजे मार्केट खुल गया, 10 बजे इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तो ये मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि अंदाजन इतनी लिस्टिंग प्राइस हो सकती है जो जीएमपी वगैरह चल रही है उसके अनुसार। अब बट फिर भी मार्केट ऊपर नीचे रहता है, मान लो डिमांड कम भी होती, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, तो 270 से लेकर 320 रुपये के बीच में ये लिस्ट हो सकता है, अंदाजन फिक्स नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और अंदाजन लिस्टिंग गेंस लगभग 40% के आसपास मिल सकता है, जो जीएमपी चल रही है उसके अनुसार बता रहा हूँ। करीबन 84 रुपीज़ पर शेयर, 72 शेयर्स का लॉट है, 6,048 रुपये जैसा फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। तो अब मान लो अगर इतना लिस्टिंग गेंस मिलता है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करें। तो पर्सनली अगर मेरी बात करें, मैंने पर्सनली सिर्फ लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया था, क्योंकि देखिए छोटा इश्यू साइज था, एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई थी, क्यूआईबी इसकी हिसाब से भी सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम था, एनआईआई इसका ज़्यादा था, तो इस हिसाब से मैंने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही सोचा था। मतलब जो पर्सनली मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे फॉलो मत कीजिएगा, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया, तो
लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बाकी डिसीजन आपको खुद को बनाना है। फिर जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही जान लेते हैं। तो पॉजिटिव्स में क्या है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ROE वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब इतनी महंगी नहीं है, और इसके हाथ में अभी 101 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। और सेक्टर ये क्या है कि सदाबहार है। पर नेगेटिव में बात करें तो ये सेक्टर तो सदाबहार है पर हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस है। इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड, अनलिस्टेड प्लेयर्स भी खूब हैं और एंकर लिस्ट इसकी खास नहीं है। बाकी ओवरऑल मुझे विशेष तो कोई नेगेटिव नहीं लगा। ओवरऑल कंपनी वाइज देखे तो ठीक है ये कंपनी, और ऐसा लग भी रहा है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, अच्छा लिस्टिंग गेंस वगैरह मिलना चाहिए। और देखिए जनरली क्या होता है कि जब QIBs हैं या एंकर लिस्ट जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो उस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है, जनरली ऐसा होता है। अब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है भाई, ओवरऑल खराब नहीं है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई कोई शेयर को एंकर लिस्ट अच्छी नहीं आती, QIBs की तरफ से सब्सक्रिप्शन नहीं आता, तो लिस्टिंग के बाद बड़े इन्वेस्टर जो हैं एंट्री बना लेते हैं, ऐसा भी कभी कभार होता है। बट हाँ, इस चीज़ के भरोसे मत रहिएगा। बाकी ओवरऑल कंपनी ठीक है, नॉट बैड कंपनी है। पर्सनली मैंने आपको बता दिया, मैंने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया था। आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों 2 अपकमिंग IPO जिसके बारे में कल के बारे में तो आपको जानकारी दे चुका हूँ। बाजार स्टार रिटेल का IPO जो कि 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। उसकी GMV करीबन 30% के आसपास बता रही है। 120 रुपये पर शेयर, 38 शेयर्स का लॉट है। करीबन 4560 रुपये जैसा एक लॉट पर अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है। GMP के पूरे भरोसे ना रहें। फिर दोस्तों एक और नए अपकमिंग IPO की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, कल की तारीख में हो गई थी, कल मैं जानकारी नहीं दे पाया था। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग का IPO जो कि 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। सितंबर के अंदर ये IPO आने वाला है और इसका प्राइस भी रखा गया है 503 रुपये से लेकर 529 रुपये के बीच में। 28 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज बहुत ही छोटा है, 167 करोड़ रुपए का, 167 करोड़ रुपीस का इश्यू साइज है, बहुत ही छोटा इश्यू साइज है। हो सकता है T2D सेगमेंट के अंदर ये लिस्ट हो। कंपनी क्या है कि इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है। ज़्यादा डिटेल्स में मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा पाऊंगा जब पूरी स्टडी करूंगा इसके बारे में तब। और GMP वगैरह अभी तक ओपन नहीं हुई है क्योंकि अभी ओपन हुआ है इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट, तो GMP वगैरह नहीं आई है। जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट और सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। और वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल आया, हेल्प हुई आपकी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।